अभी हम आज बात करेंगे सेट ऑपरेशंस। सो ये भी डायग्राम में ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि यूनियन कैसे होता है, इंटरसेक्शन कैसे होता है, सेट डिफरेंस हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। whenever there is a records are unique, that time union operation is there. From the two set, if I want to use unique data, that time we are going to use union operation. Whenever I want to use a common data, that time we are going to use intersect. तो ये सबको क्लियर होगा, yes or no? यस सर। इंटरसेक्शन का डिफरेंस तो सबको पता होगा। तो अभी हम एक्चुअल प्रैक्टिकली उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम यूनियन इंटरसेक्शन कर सकते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा रिलेशन है। इन गिवन एग्जांपल लेट इट बी सिलेक्ट कोर्स आईडी फ्रॉम सेक्शन। तो यहाँ पे सेक्शन एक रिलेशन है वेयर सेमेस्टर इज एन एट्रीब्यूट एंड ईयर इज आल्सो एट्रीब्यूट। तो दो एट्रीब्यूट है, वहां से हमें कुछ डेटा रिट्रीव करना है। और फिर एक दूसरा सेपरेट क्वेरी है, सिलेक्ट कोर्स आईडी फ्रॉम सेक्शन वेयर सेम इज इक्वल टू दिस एंड ईयर इज इक्वल टू दिस। Between this particular relation, section is a relation common for union operation. It consists of attributes semester and year. Year is different and semester is also different in both the case. तो हमें क्या करना है, यूनिक स्टूडेंट फाइंड आउट करने हैं जो कोर्स आईडी को रजिस्टर किए हुए हैं आइदर इन दी 2017 और 18। अगर जो कॉमन डेटा होगा दोनों ईयर का वो हमें डिस्कार्ड करना है। तो सिनेरियो इस टाइप का हमारे पास है। एक मिनट विजुअलाइज भी करके देता हूँ आपको how we can see the structure of this kind of relation, then you can easily understand. तो वो भी हम देखते हैं। एक just a minute, I just draw a table, it's a free and point, try to understand it. तो यहाँ पे अभी हम दो रिलेशन यूज करते हैं। ये जो पहला यूनियन क्वेरी वो एक ही रिलेशन पे है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दो रिलेशन से कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सो लेट इट बी कोर्स आईडी is comes under first section। सेक्शन ये मेरा एक रिलेशन हो गया, उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स। देखो जिसको भी नहीं समझ रहा होगा इससे बहुत इजीली आपको समझ जाएगा कि यूनियन कब करना है और किस तरीके से हम डेटा फेच करते हैं। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग हियर आई हैव टू मेंशन बिफोर गोइंग टू मूव है, जो भी क्वेरी हम लिख रहे हैं यहाँ पे आइदर बाय यूजिंग डीडीएल या फिर हम डीएमएल से क्वेरी लिख रहे हैं, सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट क्रिएट अल्टर एवरीथिंग, जो भी क्वेरी आप लिख रहे हो वो एक ही तरीके से हमें ले सकते हैं। मल्टीपल वेज आर देयर। तो जहाँ पे भी अपडेट क्वेरी है वहाँ पे हम दूसरा क्वेरी भी लिख सकते हैं, जहाँ पे भी मुझे फिल्टर करना है हम दूसरा क्वेरी लिख सकते हैं। तो हर एक का एक क्वेरी लिखने का वे अलग होगा। इट इज नॉट लाइक दैट यू पीपल कैन राइट अ सेम क्वेरी फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इट मे बी 2 to 3 डिफरेंट टाइप्स आर देयर। 2 से 3 तरीके से आप एक क्वेरी को लिख सकते हो। वो अभी हमारा आगे होगा ही, ज्वाइन जब हम डिस्कस करेंगे तब उस टाइम आपको और क्लियर होगा विजुअलाइजेशन से। तो सेक्शन एक मेरा रिलेशन है, उसके अंदर कोर्स आईडी है। तो मैं इसको सी आई डी बोल देता हूँ। यहाँ पे आगे जाने के बाद हम उसको सेमेस्टर ईयर में करेंगे। सेमेस्टर फिर ना इसको और थोड़ा सी तरीके से वर्ड में हो जाएगा, शायद वर्ड में थोड़ा सा स्पीड होगा, आपको समझेगा भी वो। इसमें हम टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, चल आपको समझ जाएगा। तो फाइन, इस तरीके से हमारे पास रिलेशन है। इट इज विजिबल टू ऑल, दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ देखो यहाँ से थोड़ा सा क्लियर होगा, वहाँ पे प्रॉपर नहीं दिख रहा था, यहाँ पे तो समझ आए। कोर्स आईडी, उसके बाद उसका एक सेमेस्टर एक इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद उसका ईयर एक इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद कुछ अलग इन्फॉर्मेशन है, अदर लिख देता हूँ मैं, अदर एट्रीब्यूट्स आर आल्सो देयर। विजुअलाइजेशन लेट्स से कोर्स आईडी, लेट्स से मैंने एक क्लिक किया सेमेस्टर, कुछ तो भी लेट्स से सेकंड सेमेस्टर, ईयर इज क्या सेमेस्टर इन्फॉर्मेशन इज वांट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग फोर्थ।
year is let's say 2007. Let's say course ID 1 है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट कोर्स का, और वो कोर्स उसने स्प्रिंग में किया है, और लेट इट बी द ईयर ऑफ दैट कोर्स इज 2017. सेम इंफॉर्मेशन में रिप्लिकेट करता हूँ कोर्स 2 के लिए, और यहाँ पे हम करेंगे कोर्स आईडी 2, कोर्स आईडी 2. दिस इज द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अंडर द टेबल. तो ये जो डेटा है वो आपके टेबल के अंदर स्टोर है, या फिर हम बोलेंगे रिलेशन के अंदर वो अभी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर देयर. इफ आई यूज दिस फर्स्ट एसक्यूएल कमांड, ये मैं कमांड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करो, तो ये कमांड से मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, कोई बता सकता है? Just read the command and try to understand. तो इसका आउटपुट क्या है, कोई बताए? 1 record will be retrieved with condition semester is fall and year is 2007. तो ये रिकॉर्ड मेरा रिट्रीव होगा. Yes, sir. Clear everyone? Yes, sir. Clear to everyone? Yes, sir. ठीक, तो इसको मैंने रेड कर दिया. ठीक है, फिर अभी हम सेकंड जो कमांड है यहाँ का वो एग्जीक्यूट करेंगे. हाँ, तो अभी इससे आउटपुट क्या आएगा? Last one, 2. हाँ, तो 2018, हाँ, ऑन स्प्रिंग इज द ईयर, तो एक ही आएगा आउटपुट, दो नहीं आएंगे ना, Yes, sir. बिकॉज 2018 इज एन ईयर. तो फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसका कलर एक ये थोड़ा विजिबल, ऑरेंज थोड़ा विजिबल, इसको हम ऑरेंज कलर में कर देंगे. समझ रहे हैं? यहाँ तक किसी को डाउट है? No, sir. तो आप लोग पूछ सकते हैं at any point of time if you feel you're not getting the point that I'm saying, you can simply revert back. तो फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे. तो अभी जब मैंने सेपरेटली क्वेरी एग्जीक्यूट किया तो उसका मुझे एक एक आउटपुट आ रहा है. अभी मैं इसका यूनियन करूंगा. सॉरी, तो फिर यूनियन में क्या होगा, ये क्वेरी पहले एग्जीक्यूट होगा. कितने आउटपुट है इसके? एक. फिर हम एक क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, इसका आउटपुट भी एक है. सो बोथ आउटपुट आर यूनिक और दे आर रिपीटेड. दोनों सेम है या अलग है? अलग. अलग अलग. तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि कौन से स्टूडेंट ने 2017 में कोर्स किया, तो उसके लिए मुझे एक क्वेरी लिखना होगा, फर्स्ट क्वेरी. अगर मुझे फाइंड आउट करना है कौन से स्टूडेंट 2018 में किया, तो मुझे एक क्वेरी लिखना होगा. लेकिन मुझे इस तरीके से फाइंड आउट करना है कि 2017 और 2018 में पर्टिकुलर सेमेस्टर में कौन से कोर्स आईडी एग्जीक्यूट हुए मेरे सेक्शन के अंदर. रिलेशन नेम इज सेक्शन. ये अगर आप यहाँ पे यूनियन वर्ड यूज करते हो तो ये दोनों क्वेरी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा. ये क्वेरी इंटीग्रेट हो जाएगा. समझ है सबको? अभी आउटपुट क्या आएगा, दोनों क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद दो आउटपुट आएंगे. दिस वन विल बी देयर एंड दिस वन आल्सो देयर. तो ये मेरा आउटपुट में आएगा. ये मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ. समझ गए सबको आउटपुट क्या आएगा इस क्वेरी का? Yes, sir. So can you explain again? यस. तो जब मैं ये पहला क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा, मुझे ये फर्स्ट रिकॉर्ड रिट्रीव होकर मिलेगा. व्हेन आई एग्जीक्यूट द सेकंड क्वेरी, ये मैं जब एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे ये लास्ट रिकॉर्ड मिल रहा है. और दोनों का भी जो रिजल्ट है वो अलग अलग है. पहला क्वेरी जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो वहाँ पे 2017 ईयर होना चाहिए, 2017 ईयर शुड बी देयर. और जब मैं सेकंड क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ तो वहाँ पे 2018 ईयर है. तो दो ईयर अलग है, तो मुझे दो अलग क्वेरी लिखनी होगी और फिर मुझे क्या आएगा, आउटपुट मिलेगा. लेकिन मुझे अगर ऐसा करना है कि दोनों ईयर का डेटा फाइंड आउट करना है, 17 एंड 18 टू डिफरेंट ईयर, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यूनियन ऑपरेशन करके दोनों डेटा कंबाइन कर सकता हूँ ताकि एक ही क्वेरी में मुझे आउटपुट मिले अदर देन दो क्वेरीज. हमें आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है. हाँ, यस यस, Got it, sir. समझा. हाँ. तो ये मैं भी हटा देता हूँ, ये आपको समझ गया. ये भी मैं भी हटा देता हूँ. सब लोग ट्राई टू लिसन केयरफुली. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सेट ऑपरेशन. बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं. बहुत बार स्टूडेंट ये सिंबल भी यूज करते हैं जो हम
नॉर्मली आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, वो यूनियन का साइन होता है, डोंट यूज दैट साइन, यू हैव टू यूज दिस कीवर्ड यूनियन। बहुत सारे लोकल बुक में आपको मिल सकता है, तो इट इज इलीगल वे टू यूज दैट ऑपरेटर इन द एसक्यूएल क्वेरी। तो ऑपरेटर यूज नहीं करना है, कीवर्ड यूज करना है, मेक श्योर दैट यू हैव टू यूज ऑपरेट, यू हैव टू यूज कीवर्ड नॉट एन ऑपरेटर। अभी ये क्वेरी में यहाँ पे मर्ज कर सकता हूँ, कॉमन पहले ट्राई करूँगा। फोर साइड, ठीक है, मुझे फोर साइड चाहिए, फ्रंट सेक्शन यहाँ तक तो ठीक है, सेमिस्टर इज फॉल, यहाँ पे सेमिस्टर स्प्रिंग, तो हम यहाँ पे एंड लिख सकते हैं क्या, सेमिस्टर इज इक्वल टू फॉल एंड, यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे कंट्रोल एंड। तो अभी आउटपुट क्या आएगा इस क्वेरी का, जस्ट सिंगल क्वेरी, इसका आउटपुट क्या आएगा, ये कोई बताएगा, मिलेगा क्या हमें आउटपुट जो एक्सपेक्टेड है, वो दो आउटपुट आएगा यहाँ पे। मैंने क्या किया यहाँ पे, सिलेक्ट कोर्स आईडी फ्रॉम रिलेशन, अगर मैं इतना पार्ट एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेंगे, सब रिकॉर्ड्स यहाँ से रिट्रीव होंगे। फिर मैं वेयर कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो फर्स्ट वेयर कंडीशन इज दैट सेमिस्टर इज इक्वल टू फॉल, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, दैट शुड बी ट्रू, ये ट्रू होना चाहिए। एंड सेमिस्टर इज स्प्रिंग, ये भी ट्रू होना चाहिए। एंड ईयर इज इक्वल टू 2017, ये भी ट्रू होना चाहिए। एंड सेमिस्टर इज इक्वल टू 2008। any record which will satisfy all these conditions, इसमें है ऐसा कोई रिकॉर्ड जो चारों कंडीशन सेटिस्फाई करता, नहीं, तो फिर वर्क होगा कंडीशन, वर्क होगा क्वेरी, No, sir. नहीं, आउटपुट No. क्या मिलेगा, नील नील, नल आउटपुट, जीरो आउटपुट आएगा। दैट्स व्हाई व्हेनेवर यू हैव टू इंटीग्रेट डेटा ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, हर बार हम वेयर क्लॉज से नहीं आउटपुट निकाल सकते, तो एट दैट टाइम मैं क्या करना है, यूनियन ऑपरेशन करता हूँ। समझिए सबको यूनियन क्यों और कब करना है, ये सब नो। Yes, sir. Likewise, you can perform this union operation. अभी हमें इंटरसेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। देखो यहाँ पे जो इसे ना कोई फाइंड कोर्स दैट रन इन फॉल 2017 और इन स्प्रिंग 2018, बट वर्ड इज इंपॉर्टेंट और, अगर एंड होता तो यहाँ पे हम इंटरसेक्शन यूज करते, लेकिन और इसलिए हम यूनियन कर रहे थे। अभी फाइंड कोर्स दैट रन इन फॉल 2017 एंड स्प्रिंग 2018, दिस पर्टिकुलर कंडीशन वी हैव टू फिल्टर आउट फ्रॉम द रिलेशन, ये अभी हमें फाइंड आउट करना है रिलेशंस। फिर अभी हमें that running, we have and, so we have to find out common data. So again there is the same SQL command, select course ID from section where semester is fall and year is 2017, पहला क्वेरी जो ऊपर था वही सेम है, और जब दूसरा देखने जाएगी वो भी सेम, so दोनों क्वेरी सिमिलर। now looking to the outcome of both the statement, so just I use intersect keyword instead of union. So now intersect is a keyword to find out common terms, तो वहां से हमें कॉमन एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट करना है। तो अभी कॉमन डेटा जो होगा, पहले एक क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, उससे हमें ये आउटपुट आएगा, तो एक श्योर होगा वो डेटा से फिल्टर होकर क्वेरी पे जो आउटपुट आ रहा है उसी पे कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि पूरे डेटा सेट पे ऑपरेट होगा। ये जब क्वेरी एग्जीक्यूट होगा तब उसका जो रिजल्ट होगा वो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड होगा, फिर हमें दूसरा क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, उससे भी हमें एक रिकॉर्ड मिलेगा, फिर हम इंटरसेक्ट करेंगे कि ये कॉमन है या नहीं, तो हमें यहाँ पे कुछ आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा, nothing is common because total data is different, so intersection will return zero result, तो यहाँ पे हमें जीरो रिजल्ट मिलेगा इंटरसेक्ट में, क्योंकि कॉमन कोई भी नहीं दोनों में। अगर कॉमन होता क्योंकि ईयर ही चेंज, अगर यहाँ से मैं कंडीशन हटा देता हूँ तो फिर हमें रिकॉर्ड मिल सकते हैं इंटरसेक्शन में, ठीक है, लेकिन वेयर क्लॉज होने की वजह से यहाँ पे हमें इंटरसेक्ट के रिकॉर्ड नहीं मिलते। So this is as simple as intersection. सबको समझ गया यूनियन इंटरसेक्शन? Yes, sir.
Remaining student, have you understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now looking toward the exit. तो exit हम बाद में देखेंगे जब हम join discuss करेंगे. अगर join immediate है तो फिर हम जाएंगे यहाँ पे null value. हाँ ठीक है, हम बाद में देखेंगे exit. And that need to be required a joins relations. Two relations are there. Then we can use the except clause. That we'll discuss at the time of joins. Now talking about the null values. How to store a null values in the particular database. किसी particular attribute को हमें null value insert करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं वो हमें देखना है. For example, start our server. Make it clear. ठीक है, सर्वर के सिवा नहीं हो सकता. Just I need to open the server first. So repeat. Okay. Here explain about how we can use a null value in this relation. So whether that null value we have to insert automatically there, that we need to understand. So whenever we create any particular relation, that time there is a role of default value. We can set the default value to the attribute. हम उसको क्या कर सकते हैं, default value set कर सकते हैं. वो मैंने आपको कल बताया था. तो just मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ. How to set the null value to the database. तो कस्टमर का स्ट्रक्चर ओपन करने के बाद आप वहाँ पे चेंज कर सकते हो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को और उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं एज अ डिफाइन और फिर उसको नल रख सकते हैं. It means whenever I insert the record, if that value is missing, null record is get inserted into the relation. इतने पॉसिबल है कि आपका जो डेटाबेस है या फिर टेबल है उसके अंदर नल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं और वो नल रिकॉर्ड हमें रिट्रीव करने फ्रॉम द रिलेशन. सो हाउ टू रिट्रीव दैट नल वैल्यूज फ्रॉम द रिलेशन, that we need to discuss. The command is select name from instructor where salary is null. So each is a keyword and null will verify that whether the record is there or not. अगर उसमें null value है तो वो retrieve होगा. Otherwise अगर उसमें कुछ भी नहीं है, इसे complete empty set, then also it will retrieve that record. We will treat as a null. अगर उसके अंदर कुछ भी record नहीं है तो भी वो null treat करेगा. तो वहाँ पे null है forcefully तो वो वैल्यू भी कंसीडर करेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो सब रिकॉर्ड है कि स्टूडेंट में नहीं था हमारे एक स्टूडेंट में भी सब कुछ है. इफ आई जस्ट एडिट दिस रिकॉर्ड, I just remove that. Just you can find the record is not there. समझ में यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं है अभी मेरे पास. So that value also consider as a null value. Don't be treat as a zero. तो ये वैल्यू क्या होगा, null होगा. पोजीशन empty data. An empty data treat as a null data. तो यहाँ पे फिर वो null consider होगा. So whenever you execute this query, तो जो भी रिकॉर्ड्स एम्प्टी होंगे वो आपको रिट्रीव करके मिलेंगे. समझ गए null वैल्यू किस तरीके से ऑपरेट होगा. Yes or no?
Have you understood null values or not? Yes, sir. मेरा क्वेश्चन है कि ये नल वैल्यू कहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हैं? क्यों रिक्वायर्ड है नल वैल्यूज? बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन द डेटा. हम क्या करते हैं कि डेटा पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, नल वैल्यूज पे हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं. तो फिर ये इम्पोर्टेंट है नल वर्ड यूज करना है या फिर नल रिकॉर्ड रिट्रीव करना है. इट इज मैंडेटरी और कैन बी यूज दिस नल वैल्यूज फॉर एसक्यूएल क्वेरी. तब यूज हो सकता है. अगर मुझे डेटाबेस में फाइंड आउट करना है कितने नल है रिकॉर्ड्स में, इसीलिए यूज होगा, अदरवाइज नल का कोई भी यूज नहीं है. Now this is an important concept under the SQL. This is very important aspect of the aggregate function. So aggregate function is play a major role while writing the SQL query. This will minimize your task as a programmer. तो जब भी आपको एक डेटा सेट के अंदर कितने रिकॉर्ड्स ये फाइंड आउट करना है, काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स, तो यूजुअली हम एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं. मेरे पास पूरे क्लास का लिस्ट है और मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन से स्टूडेंट को मैक्सिमम मार्क्स है. तो उसके लिए मुझे सॉर्टिंग सर्चिंग कुछ भी नहीं करना है. जस्ट बाय यूजिंग दिस फंक्शन हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं. सिमिलरली मुझे फाइंड आउट करना है किस स्टूडेंट को सबसे कम मार्क्स है, तो वो भी हम किससे कर सकते हैं, यूजिंग दिस मीन फंक्शन, एवरेज मीन मैक्स सम. तो ये फंक्शन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि डेटाबेस के अंदर जो रिकॉर्ड्स है उसका एवरेज क्या है, मीन क्या है, मैक्स क्या है, उसका सम काउंट. उसको लिखते कैसे है, पहले उसका यूज समझना है, फिर उसको लिखते कैसे वो हम देखेंगे. अभी जैसे मुझे एवरेज सैलरी फाइंड आउट करना है फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट. आई हैव अ डेटाबेस, मेरे पास एक डेटाबेस है इंस्ट्रक्टर करके, उसके अंदर सैलरी एक पैरामीटर है. फॉर दैट सैलरी पैरामीटर मुझे फाइंड आउट करना है कि एवरेज सैलरी क्या है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. we can let us select salary from instructor where department name is computer science. अब मुझे एवरेज सैलरी फाइंड आउट करना है. इससे आपको एक ही रिकॉर्ड मिलेगा. एक बार मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, अगर आपको देखना है तो यहाँ पे कुछ है कि हम प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं. टीचर में लिखता हूँ, यहाँ पे भी कुछ इंटीजर वैल्यू नहीं है जिससे हम एवरेज निकाल सकते हैं. हाँ, तो हम यहाँ पे कस्टमर का जो डिस्काउंट है उसको एवरेज कर सकते हैं. तो अभी हम लेट्स से एडिट करता हूँ और वो क्वेरी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वर्क होगा. कस्टमर पे हम क्वेरी लिख रहे हैं, सिलेक्ट, मुझे एवरेज फंक्शन यूज करना है, देखो वहाँ पे फंक्शन दिख रहा है, सिलेक्ट एवरेज, और फिर हमारा आएगा एट्रीब्यूट. अभी मुझे कस्टमर डिस्काउंट का एवरेज फाइंड आउट करना है फ्रॉम नेम ऑफ द रिलेशन. तो कस्टमर इज माई रिलेशन. हम उसको वेयर क्लॉज भी लिख सकते हैं पर्टिकुलर करना है, लेकिन मुझे यहाँ पे अभी वेयर क्लॉज नहीं अप्लाई करना है. जनरली आई हैव टू फाइंड. तो आप लोगों ने देखा कि दो रिकॉर्ड्स उसमें थे, तो एवरेज डेफिनेटली 5 + 4 9/2 104.5 आना चाहिए. तो अभी मैं एग्जीक्यूट करूंगा इसको. क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड एंड लेट्स से एवरेज 4.5. तो लाइकवाइज हम एवरेज कर सकते हैं, सम फाइंड आउट कर सकते हैं, काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन मैक्स दोनों भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस इज द एग्रीगेट फंक्शंस व्हिच आर वेरी हेल्पफुल टू sort the information. It will be in my database 100 records are there in a sequence 1 to 100, और फिर कुछ रिकॉर्ड्स मैंने डिलीट कर दिए. उसमें मैंने जैसे रैंडमली कुछ 10-12 रिकॉर्ड डिलीट कर दिए, और फिर मुझे फाइंड आउट करना है कि कितने रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर. तो यहाँ पे हम उसको आईडी से नहीं फाइंड आउट कर सकते बिकॉज आईडी विल स्टार्ट फ्रॉम 1 to 100. लेकिन मैंने 20 के कुछ रिकॉर्ड अगर डिलीट किए तो फिर वो काउंट तो 100 ही लेगा लास्ट रिकॉर्ड का. तो उसके लिए काउंट फंक्शन है, तो जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेरे डेटाबेस के अंदर कितने रिकॉर्ड हैं. समझ रहा है सबको? यस सर. तो अलग अलग वे से हम एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं. हम एसक्यूएल क्वेरी में देखेंगे. तो सिलेक्ट एवरेज सैलरी, उससे हमें क्या मिलेगा, एवरेज सैलरी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर रिलेशन. इंस्ट्रक्टर रिलेशन के अंदर जो एट्रीब्यूट है सैलरी, उसका एवरेजिंग होगा, एक ही वैल्यू हमें मिलेगा, नॉट मेनी वैल्यूज, विल गेट ओनली वन वैल्यू, दैट इज एवरेज सैलरी. उसमें हमने डिपार्टमेंट फाइंड आउट किया कि कंप्यूटर साइंस के फैकल्टी का मुझे सैलरी फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने एसक्यूएल का. Coming toward the second SQL statement, find the total number of instructors who teach a course
in the spring 2018 semester. Number of instructor. It means we have to count how many instructor who teach a course in the spring 2018 semester. We can find out the number of teachers, but how to find out the count? Once I write a select command, then the select command is found. Select ID from teachers where semester is this and year is this. तो उससे मुझे क्या मिलेगा, कितने लोग पर्टिकुलर सेमेस्टर में और ईयर में पढ़ा रहे हैं, और उसका क्या मिलेगा, टेबुलर फॉर्मेट में रिकॉर्ड्स 150 200 वॉट एवर रिकॉर्ड. मुझे उसको काउंट करना है, मुझे वो रिकॉर्ड्स नहीं देखने. आई जस्ट वांट टू प्रिंट द वैल्यू, हाउ मेनी, काउंट एक्चुअल वैल्यू, how many faculties are there. In that case, we can use count method. Using the count, we will get the actual number of record in my relation. That may be 10, that may be 20, any particular value that is written. So I'll show this particular thing through SQL command. So again, we'll go to the SQL command, select average. Instead of that, I want to count how many record in the customer relation. So I'm just using count, and I use a particular attribute. So let it be customer ID is there, I think. Yes, customer ID is there. I have to count how many customer IDs are there in my relation. How many customers are there? You will get this too. You will get a single value, that is an integer value. Aggregate function return integer value. Aggregate function से आपको numeric value ही return मिलेगा, और वो return आपको एक इधर काउंट होगा, इधर मीन वैल्यू होगा, इधर आपका मैक्स वैल्यू होगा, या फिर आपका एवरेज होगा. Using this 5 different functions, we will get the outcome. Let it be, I want to analyze the name. अभी ये नेम कैसे आ रहा है, उसका एट्रीब्यूट का काउंट कस्टमर आईडी. ये मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, इसे मुझे कुछ नाम देना है एज कस्टमर काउंट. तो इसको मैं लिखूंगा कस्टमर काउंट. मैंने उसको रिनेम किया एज अ कस्टमर काउंट. तो जब ये प्रिंट होगा अभी, तो मुझे ये नाम वहाँ पे दिखना चाहिए, वो एट्रीब्यूट का. फिर से मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो अभी नाम उसका चेंज हो गया, कस्टमर काउंट. Likewise, you can write this aggregate functions as per the requirement. उसके बाद थर्ड SQL कमांड है, find the number of tuple in the course relation. कितने टोटल रिकॉर्ड है उस पर्टिकुलर रिलेशन के अंदर. By using select command, we can print all the records. लेकिन मुझे वो records नहीं print करना. I want to check how many records. So in that case, you can use count star. Star is for all. When you use a star, that means for all. For all records are there, and we'll get the count of that record. I think you understand this 3 SQL command. Any difficulty? समझ गया सबको? You getting it or not? No one is replying. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we'll move ahead for the next command. I think your practical session is there at 2:30. Yes or no? So Yes, sir. Yes, sir. this practical. रीना मैम. बिना मान कर ठीक है फाइन. तो फिर हम आज के लिए स्टॉप कर दें. आपका अटेंडेंस दे दो मुझे इसका मिनट. We'll continue in the next session. Remaining part. Roll number 1, 2, Present, sir. 3. Present. 3 is present. 4, Present, sir. 5, Present, sir. 6, 7, 8, 9, Present, sir. Sir, 8 is present. 10, 11, Present, sir. 12, Present, sir. 13, 14, Present, sir. 15,
16, Present, sir. 17, 17 present. 18, 19, Present, sir. 20, 1, Present, sir. 2, 3, Present, sir. 4, Present, sir. 5, Present, sir. 6, Present, sir. 7, Present, sir. 8, 8, 9, 30, 1, 2. Present, sir. Present, sir. Which number is present? 32 is present. 31, 31, sir. 32, Present, sir. 33, 4, Present, sir. 5, Present, sir. 6, 7, Present, sir. 8, 9, Present, sir. 40, 1, Sir. 2, Present, sir. 3, 4, Present, sir. 5, 6, Present, sir. 7, 8, Present, sir. 9, 50, 1, Present, sir. 2, 3, Present, sir. 4, 5, Present, sir. 6, Present, sir. 7, Present, sir. 8, 9, Present, sir. 16, 1, Present, sir. 2, 3, 4, 5, Present, sir. 6, 7, Present, sir. 66 present, 67, 8, Present, sir. 9, 70, Present, sir. 1, Present, sir. 2, 3, Present, sir. 4, Present, sir. Sir, 20 present. Sir, Roll 10. number 13. 20 present. Anyone else? Roll number Sir, 10. 13, sir. 10. 13, sir. Okay. 13. Roll number 13. Roll number 13. 13. Yes. So today in the morning I share the internship sheet with you. Just fill the details today. And then I will forward to Aegis. Okay. That's it. Thank you, sir. Question you want to ask? No, sir.
काय होंगे काय तरी 100% नाही प्रेझेंट ही लेक्चर ला असून पण क्या होगा आएंगे तो बेटर आएंगे नहीं आएंगे नाही